आप सबको नमस्कार। आज हम द अल्टीमेट ज्वेलर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम मेरठ से इसकी 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी भारतवर्ष में, और आज एक दूसरी क्रांति हम लोग लाने जा रहे हैं। मेरठ के अंदर हम ये शुरुआत कर रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठित लोगों को आपसे हम दो चार कराना चाहते हैं। जो ये प्रकाश है हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो सार्वजनिक नहीं हो पा रही हैं, हम उन सब लोगों को आपके समक्ष लाएंगे और डिफरेंट समाज के जो पार्ट्स हैं, जो रूप हैं और जो ज्ञान हमारे लोगों के पास उपलब्ध है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं उनको इसका अधिकतम लाभ मिल सके, हमारा ये उद्देश्य रहेगा। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ पंडित रवि शास्त्री जी मौजूद हैं, जो भारतवर्ष की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आचार्य की डिग्री प्राप्त हैं, और ये ज्योतिष के अंदर सबसे उच्चतम डिग्री है जो ली जा सकती है, और हमारे शास्त्री जी ने ली हुई है। तो आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने जो हमें मार्गदर्शन दें और कुछ ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर करें, जो आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सर। पंडित, सबसे पहले तो अब बात हम क्योंकि कोविड ड्यूरेशन में कर रहे हैं और अनलॉक के अंदर हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले दुनिया जैसे कोविड से जूझ रही है और हम लोग इस महामारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो जीवन पूरा रुक ही गया, पूरी दुनिया का रुक गया। तो आप इस पे आपकी गणना क्या कहती है कि कब तक हम लोग को इससे छुटकारा मिल सकता है? जी, धन्यवाद। बहुत ही अत्यधिक उत्तम प्रश्न आपने यहाँ पे लिया। सबसे पहले अल्टीमेट ज्वेलर्स यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आगे आदरणीय हमारे बड़े भैया सुयश जी के साथ दो बात हम करेंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आएगी। सभी दर्शकों का स्वागत। जैसे कि सर आपने कहा कि कोविड के बारे में, जैसे अलग अलग गणनाएँ अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने इसमें की है, और हम लोगों ने भी इसमें काफ़ी छानबीन करने के बाद एक चीज़ निकाला कि किसी भी तरीके से कोविड की जो एंडिंग है जी, चाहे वो कुल मिला के किसी भी तरीके से मेडिसिन के रूप में हो या अंतिम छोर में पहुंचाने वाले रूप में हो, ये आफ्टर सितंबर अवश्य इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जिससे कि इसके कारण त्राही करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की होगी। बहुत सुंदर। जैसा कि पंडित जी ने बताया, सितंबर के बाद हम लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलने की संभावना है। तो हमारे दर्शक जो है वो खुश हो सकते हैं और आगे की अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जिन लोगों को घूमने जाना है, जिन लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है, जिन लोगों के व्यापार रुके हुए हैं, तो सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो सकारात्मक रूप में पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन में इसकी तरफ देख सकते हैं। तो इसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, जैसे सोना और चांदी जो है वो हमेशा से एक बड़े निवेश का माध्यम रहा है, और विशेषकर खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो आगे जैसे अब तक इसका जो रुख रहा है बहुत आक्रामक रहा है, तो आने वाले समय में क्या हमें इससे कुछ राहत मिलने की संभावना है? जी, जैसे इस पर भी कोई दो राय नहीं। जैसे भी बृहस्पति, इसमें सीधा एस्ट्रोलॉजी हिसाब से देखा जाए तो जी, वैसे तो ठीक है कि सभी लोगों को तो सब पता है आज के टाइम पे शेयर मार्केट से 10 तरह की चीज़ें जी, सब लोगों को पता होता है कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, तो ठीक है। पर हम लोग एक एस्ट्रोलॉजर के नाते और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते हम ज्योतिषीय गणना के हिसाब से देखें तो जैसे ही बृहस्पति में अन्य ग्रहों का कुछ उच्च या नीच दृष्टि इत्यादि पड़ती है, उस कंडीशन में सोने के भाव ऊंचाई की ओर जाते हैं। और कभी कभी बृहस्पति स्वतंत्र होकर चलता है तो वो स्वतः चलता है कि सामान्य रूप से उसकी गति होती है। और साथ ही साथ जैसे रही बात इसमें कि भविष्य के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे कि वर्ष के अंत में हम लोग जाएंगे जी, सोने के भाव में सुनिश्चित गिरावट है। एक तो ये है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स के जो दर्शकगण हैं, काफ़ी लोगों का, मुख्य रूप से आपने कहा कि महिलाओं का, उसमें जीवन निहित है। इस हिसाब से देखा जाए तो सब लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जब हम इसके बारे में ज्योतिष में अध्ययन कर रहे थे, जब गुरुकुल में हम लोग थे, उस समय हमारे गुरुजी ने एक साधारण सूत्र दिया था जो आज आप लोगों के सामने अपने जीवन में मैं पहली बार उसको प्रकाशित करने जा रहा हूँ। वो ये कि 100 दिन पूर्व किसी चीज़ के भाव गिर जाते हैं तो सुनिश्चित मानिए कि आफ्टर 100 डेज, 100 दिन के बाद उस चीज़ के भाव ऊपर चढ़ जाते हैं। उसमें सोना भी है, चांदी भी, और कोई अन्य वगैरह भी हो सकता है।
तो ये बहुत लाभकारी इन्फॉर्मेशन हमें पंडित जी के माध्यम से मिली। तो अगर इस समय आप अपने घर में सोना चांदी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि आने वाले 100 दिनों के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सोना और चांदी एक अच्छा निवेश का माध्यम रहा है और हमेशा अच्छे रिटर्न इन चीज़ों ने निकाल कर दिए हैं। तो अगर ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी हम देखें तो 100 दिन के बाद हमें अच्छा ऊँचा रेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। हमें इस समय पे अगर जो भी खरीदारी करनी है हमें बिल्कुल करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। और इतनी लाभकारी इन्फॉर्मेशन हमें पंडित जी के माध्यम से मिल रही है। मुझे लग रहा है दर्शक बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इसको, बड़ा उन्हें आनंद आ रहा होगा इससे। पंडित जी, एक इस कोरोना काल में लोगों को काफ़ी धन हानि रही है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी वर्ग का व्यक्ति हो। तो एक आम जनसाधारण जो है वो कहीं ना कहीं धन से भी ग्रसित रहा है, परेशान रहा है, और मानसिक जो क्षति हुई है उसको डिप्रेशन जैसी शिकायतें बहुत सुनने में आई हैं। तो इसके लिए अगर हम सूक्ष्म में देखें तो हम मतलब ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा क्या रत्न या कोई भी हम इस तरह की रेमेडीज़ क्या ले सकते हैं जो वो अपने घर में कर सके और उनको लाभ मिल सके? जी, ये प्रश्न सुयस्कर आपका बहुत ही उत्तम है। सबसे पहली बात तो ठीक है, इस समय पुरुष वर्ग, महिला वर्ग या परिवार का हर एक सदस्य टेंशन में है, जी, इरिटेड है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कुछ महिला वर्ग को तो इसका नित्य प्रति भी इस समस्या से जूझ रही होती है, चाहे कोरोना काल हो या ना हो। मुख्य रूप से कि किसी के पतिदेव ड्रिंक करके आ रहे हैं, इरिटेशन उनकी महिला का है ना। उसमें आपको एक बात बताता हूँ, ये रत्न विज्ञान अपने आप में ऐसी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा सहायक है। एक तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आप सब लोगों से जो भी अभी देख रहे हैं बिल्कुल फेस टू फेस फोकस करके आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपके पति इरिटेट हैं या इरिटेशन में है, इरिटेट करते हैं किसी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में पति पत्नी दोनों एक कटेला नग आता है, उसको अगर वो धारण करते हैं तो लाभ अत्यंत होगा। साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा तो आपका बुध नीच का हो, उच्च का, उससे कोई लेना देना नहीं है, हर तरह का दावा, क्योंकि हम लोग 20 साल से अधिक हो गए इस क्षेत्र में। तो पूर्ण अनुभव के साथ और गुरुओं की जो आशीर्वाद है, और हमारे भाई लोग मिलते हैं जैसे आदरणीय सुरेश जी हैं, इन लोगों के साथ एक जो हमें डिसीजन मिला है, आपका बुध उच्च का हो, नीच का हो, किसी तरीके से भी ऐसे कोरोना टाइप के फ्रस्ट्रेशन है, बहुत अधिक पूंजी ना हो तो आप कटेला धारण करें, और आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्सपेंस कर सकते हैं थोड़ा सा, तो एक शुद्ध पन्ना धारण करें, क्योंकि पन्ना नसों के बीमारी का भी कारण होता है। आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, सोचेंगे तो क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं नस में ही जाके उसका ब्लॉकेज जाना है, पूरी तरीके से नस में ही जाके उसका इफेक्ट होना है। ऐसी कंडीशन में पन्ना धारण कीजिए। ये तो थी ज्वेलरी से रिलेटेड बातें। फिर भी यदि आप ये चाहते कि नहीं जी हमारा सामान्य जीवन ही क्यों ऐसा हो जाए जिससे कि हम लोग बेनिफिट ले सके, कोरोना काल के फ्रस्ट्रेशन से दूर हो सके, ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि दिनचर्या को सुधार दीजिए। हमारे जो ऋषि लोग हैं उन्होंने कहा कि संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेव बलिम चैव षट कर्माणि दिनैनि है। 6 कर्म नित्य प्रति हर मनुष्य को करना चाहिए। सबसे पहला आता है इसमें स्नानम, स्नान से पूर्व कर्म भी है शौचादि, और स्नान से उसके बाद संध्या, 3 टाइम भगवान का कम से कम मानसिक ध्यान कीजिए। अब हमारा विषय यह नहीं है आज का, नहीं तो हम कभी मौका मिलेगा सर के साथ तो हम फिर आपको बताएंगे कि 5 देवताओं के नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। अब इसमें आस्तिक नास्तिक नेचुरली करते हैं इस पूजा को, परंतु वो प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। कोई कहते जी हमें इसमें यकीन नहीं है कि आप जाओ मंदिर में पूजा करो, आरती करो, पर आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। समय मिलने पर मैं सिद्ध करा के दिखा सकता हूँ एक बात। तो नित्य प्रति आपको 3 टाइम कम से कम मानसिक ध्यान देवताओं का करना चाहिए। योग का आश्रय लें, सबसे मुख्य बात। और भैया गौमूत्र आदि का भी सेवन करें। गाय में बहुत ताकत है आपको फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए। आपकी कोई बीमारी हो अंदर की, वो भी सब दूर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। देवताओं का पूजन, वैश्वदेव, बलि, और माताओं को तो मैं कहूँगा कि अवश्य पन्ना धारण करें। उसका रीजन है, कुछ माताएं मेरे पास आके कहती हैं कि जी हमें डिलीवरी में प्रॉब्लम है, पन्ना उसमें 100% आपको सहायक होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, अन्यत्र भी कोई भी आप ये चाहते हो कि हमारा घर जो है धन वैभव से युक्त होना चाहिए, पन्ना हमेशा उसका वर्ण ही हरा है, बुध का वर्ण ही हरा है, वो हमेशा हरा भरा करता है। ऐसी कई परिस्थिति में मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ये कोरोना काल 1000 भी आ जाए तो आप इजीली निपट जाओगे। बस
कुछ थोड़ी सी जैसे हमने बताई, ये दिनचर्या को परिवर्तित करके संभव हो तो पन्ना धारण कीजिए अच्छी कंडीशन पे, नहीं संभव हो कटेला धारण कीजिए। कुल मिला के मानसिक शांति के लिए 3 टाइम भगवान का भजन और साथ ही साथ अध्यात्म में थोड़ी सी अपनी आस्था जगाइए, ये कल आप लोग इजीली कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमें जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम आई, ये सब चीज़ें नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं जो पंडित जी का बताना है, और इसमें हम रत्नों के माध्यम से भी एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। विशेषकर पंडित जी ने पन्ने पे अपना एम्फेसाइज किया है कि अगर आप पन्ना अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पन्ना ज़रूर पहने और वो बहुत आपको लाभकारी हो सकता है। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है पन्ना पहनने की तो आप कटेला रत्न आता है जिसको एमेथिस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप उसको भी धारण कर सकते हैं। और दोनों पति पत्नी पहने तो उसके लिए वो आपस की जो इरिटेशन और इस तरह की जो शिकायतें आई हैं वो सब काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। पन्ने के माध्यम से एक सेकंड बेनिफिट आपको प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल पॉइंट का भी है। तो जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हिली हुई है, तो वो पन्ने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और ख़ासतौर से डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, जिसको नर्वस सिस्टम पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पन्ने का आता है, तो आप पन्ना धारण करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनचर्या में डेफिनेटली आप सुधार करेंगे तो कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे तो इस श्रृंखला में, तो कभी दोबारा उनका समय लेंगे हम, सौभाग्य अगर हमें मिला तो हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि दिनचर्या और डिटेल में किस तरह से हम लोग अपना लीड कर सकते हैं। पर ये इस समय के लिए आप पन्ना ज़रूर धारण करें और इसका लाभ उठाएं। पंडित, जैसा कि हमने ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुना है कि हमारे रसोई घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं शाकाहार के अंदर कि हम अगर गृहिणी उसको मतलब हम लोग सब खाने में हम लोग प्रयोग करें तो हम अपने ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है और उसका कुछ सकारात्मक, क्योंकि ज्योतिष को अगर हम जीवन में ले आते हैं तो हमें मतलब उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और रूटीन में ही हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, ये भी बहुत ही अच्छा वैज्ञानिकीकरण का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो कोशिश करूँगा कि हर एक दर्शक लोग इस चीज़ को समझे। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब कोई नया घर बना दें तो हम अलग से, मैं भी जाता हूँ, वास्तुशास्त्रियों को अलग से इनवाइट करते हैं, या जो आर्किटेक्ट होता है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ा वास्तु इंक्लूड कर दीजिएगा जिससे कि हमारे घर में बरकत हो। और ये तो ही, अब देखिए ज्योतिष केवल वास्तु या नॉर्मली वैदिक ज्योतिष तक सीमित नहीं है। आप लोगों ने अंग ज्योतिष के बारे में सुना होगा। और आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष वनस्पति ज्योतिष भी है। वनस्पति ज्योतिष के अंदर ये सारी चीज़ों को हम लोग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग दाल चावल आटा रोटी जो भी चीज़ खाते हैं उसमें हमें मिलता है वनस्पति के माध्यम से। तो वैसे तो सर इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि मैं प्रेडिक्शन डिफरेंट ही हो, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या होती है, अपने अपने तरीके से हम एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं लोग बाग। पर नित्य प्रति भी अगर हम ज्योतिष के माध्यम से भी, एक किचन के माध्यम से सीधा प्रश्न, तो अगर हम उसको भी हम सुधारा जाए तो बात बन सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उदाहरण के तौर पे शनि नेगेटिव चल रहा है या शनि की इफेक्ट होने की वजह से जो व्यक्ति परेशान है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उस किचन पे जैसे शनि से संबंधित चीज़ें जैसे काली दाल, चना, उड़द, ये सारी चीज़ें, या सीधा कहा जाए तो जैसे तेल इत्यादि सरसों का, ये शनि के प्रभावित चीज़ें, इसका कम प्रयोग करें तो शनि दोष, नकारात्मक शनि दोष की भी जो है, शनि की जो नेगेटिविटी है वो स्वतः खत्म हो जाएगी व्यक्ति के अंदर। एक बात, अब ऐसे हर एक चीज़ के, बुध के लिए जैसे हरे मूंग है ना, बुध को पॉजिटिव करना है तो हरी चीज़ों का सेवन अधिक करें। अच्छा पंडित जी, आपका कहना यह है कि शनि को यदि हमें उनके कुप्रभाव से बचना है तो हमें काली दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें दर्शकों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें शनि के कुप्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचना है तो हमें उससे संबंधित चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे काली दाल का प्रयोग नहीं करना है और भी जो भी चीज़ें पंडित जी ने बताई उनका प्रयोग नहीं करना है। परंतु जैसे बुध का हमें अगर जो है वो अच्छा प्रभाव चाहिए तो हमें हरी दाल का सेवन करना है और हरे शाकाहार का सेवन करना है, सारी सब्जियों का सेवन करना है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, एक रिक्वेस्ट सबसे कि इसको ना जैसे एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास की ओर मत धकेलिए। जैसे सर ने अभी बताया कि हम लोग एस्ट्रो साइंस में जीते हैं, हम लोग जैसे हम हरी चीज़ ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बुध को हम अपने पक्ष में कर रहे हैं।
और एडवांस में आए तो साइंस के हिसाब से देखें तो देखिए जैसे पन्ना है, पन्ना में हम लोग बुध के लिए हम पहनाते हैं, जैसे उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा है और कुछ कार्बन की मात्रा भी सीमित है। अगर साइंटिस्ट हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सर एक्सपर्ट हैं जेमोलॉजी में, और कई पत्रकारों से सामान्य तौर से बात होती है, परंतु आनंद आता है जब कोई जानकारी प्रश्न करता है, उत्सुकता अधिक होती है कि उससे डीपली कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, है ना। खैर ये भी मैटर नहीं है, मैं मुख्य मैटर सर की और हमारी ज्ञान की नहीं है, मुख्य मैटर है यहाँ पे आप लोगों का लाभ कैसे हम लोग कैसे दे सकते हैं, उधर ध्यान दें। तो कुल मिला के ये होता है कि कोई भी नेगेटिव प्लैनेट है, लोग कहते हैं कि उसका नक पहने, ध्यान दीजिए सर, नेगेटिव प्लैनेट नेचुरली चल रहा है, उसका नक पहनेंगे तो और नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव तो नहीं होने वाला, वो इंक्रीज करेगा नेगेटिविटी को करेगा ना कि पॉजिटिव को। इसलिए प्रॉपर उसका एक अध्ययन कराएं अच्छा एस्ट्रोलॉजर से, है ना। केवल अंधविश्वास में पढ़कर किसी ये सही है फलाना डिमगना, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की। हम कहें कि हमें एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान का कोई पार नहीं आता है। तो उसके बाद जो प्लैनेट पॉजिटिव है उसका स्टोन धारण करें एक बार, दूसरी बात ओरिजिनल स्टोन धारण करें। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा ओरिजिनलिटी की ओर ज़्यादा यकीन करें, और आप इस चक्कर में ना रहे कि सर वहाँ पे इतने सस्ते में मिल रहा है, वहाँ पे इतना महंगे में मिल रहा है। देखिए सर, सोना सोना ही है, मैं आपको बताऊंगा, सोने के भाव तो आए होंगे ही होंगे। आप सोने का भी कोई इमिटेशन पहनते हैं और उससे ओरिजिनल सोने की कंपेयर करते हैं तो उसकी फिर मूर्खता आप लोगों की है। ओरिजिनल असर करता ही है, बशर्ते आपको गाइड प्रॉपर बंदे ने किया हुआ है, प्लैनेट के हिसाब से किया है और वास्तव में जानकर व्यक्ति ने किया है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में वैसे ही हम लोग थे किचन में भी इसी तरीके से करें। अगर बाई चांस कई बार होता है कि अलग अलग बात नहीं बनती, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा सर, केवल एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नग पहनने से असर नहीं डालते, नग आप कहीं पर रखते हो तो भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नग का जो असर करने का तरीका है सन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। मान लो हमने यहाँ पे धारण कर लिया, सूर्य ने अपना रिफ्लेक्ट दिया, उसकी पॉजिटिव किरणें आपके बहन के थ्रू पूरे शरीर में गई, तब जाके हमें असर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यह हिसाब आपके किचन में भी हो सकता है। जैसे किचन मुख्य होता है बृहस्पति का क्षेत्र, वहाँ पर जब आप एंट्री करते हो किचन के गेट में, आज के टाइम पे वैसे भी ओपन किचन चल रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं निवेदन करूँगा कि जहाँ से आपका किचन एरिया शुरू होता है, ओपन किचन भी हो तो एक प्रॉपर एरिया तो होगा ही होगा, उसके ठीक जस्ट ऊपर एक पुखराज है ना। मिनिमम एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लाइट रिफ्लेक्शन में ऊपर लाइट हो, थोड़ा सा वो पुखराज हैंग किया हो, उसका प्रभाव आपके किचन में पड़ रहा हो, तो भी आप देखिएगा 90% लोगों का जो लीवर की प्रॉब्लम है, बृहस्पति लीवर को अफेक्ट करता है, अशुद्ध भोजन करने से पेट और लीवर ही डिस्टर्ब होते हैं। तो ये बृहस्पति का एक ऐसा उपाय लोगों का कि शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, परंतु हम लोग नित्य प्रति नया अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हमें नई नई चीज़ मिल रही है, इससे हम लोगों को फ़ायदा देते हैं, तब जाके कहीं पर सर्व समाज में हम इस बात को बोलते हैं। उसको आप रखिए, चमत्कारी लाभ होगा, मेरा दावा है। तो कुल मिला के कुछ चेंज कर पाते नहीं कर पाते हैं, केवल एक प्राज लगा दीजिए, देखिए तो चमत्कार। कोई बात होती है फिर हमें बताइए। देखिए दर्शकों, बिल्कुल एक नई बात निकल कर सामने आई है। हमारे पंडित जी शास्त्री जी जो हैं वो एस्ट्रो रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं, तो उसी का उन्होंने एक आपको एग्जांपल दिया और ये बिल्कुल एक नई जानकारी निकल कर सामने आई कि पुखराज को यदि आप अपने किचन में हैंग करते हैं तो उससे एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। मतलब किचन के माध्यम से आपने क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस तरह से आप अपनी किचन के अंदर महिलाएं विशेषकर इसका लाभ ले सकती हैं। और हमारे प्रोग्राम्स को आप रेगुलर देखते रहेंगे तो आप इसमें हमसे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, तो आप डेफिनेटली हम इस तरह की जानकारियाँ और भी आपके समक्ष लाते रहेंगे। पंडित जी, जैसे अब की बार नवरात्रे जो हैं ये एक श्राद्ध के तुरंत बाद पड़ जाते थे, लेकिन अब की बार ये करीब 1 माह के डिफरेंस के बाद पड़ रहे हैं। तो अब की बार लोगों में एक किसी तरह का मतलब एक भय है कि पता नहीं कोविड आया है, महामारी चल रही है, कहीं इसका भी कोई और कोई प्रभाव तो नहीं होने वाला है। जी, अच्छा प्रश्न है। वैसे मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि ज्योतिष को अंधविश्वास की ओर ना लिया जाए, है ना। तरह तरह के चैनल अपनी अपनी नेगेटिविटी ऊर्जाएं ज़्यादा फैलाने का काम कर रही है, चाहे न्यूज़ चैनल्स हो कोई भी हो, पर्टिकुलर नाम लेने के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चंद्रमास और सौर्यमास का हिसाब ज्योतिष में होता है, और सौर्यमास के हिसाब से और चंद्रमास के हिसाब से जो दिनों में डिफरेंस होती है वो कलेक्ट होकर 3 साल में लगभग
30 दिन करीब अलग दिन इकट्ठे हो जाते हैं। उसको हम लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से, अधिक मास के नाम से इसको लेते हैं। और इस बार की गणना यहाँ पर आ रही है। वैसे तो मैं भी अभी देख रहा था, अभी 4-5 दिन पहले इसके अध्ययन में, लगभग ये 106 साल बाद आई है। और हमारे ज्योतिर्विद और जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों के हिसाब से भी समथिंग 100 साल में एक बार महामारी भी आती है। तो कई लोग इसको यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं, है ना। परंतु मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि हमारा ध्येय आप लोगों को अंधविश्वास में धकेलना नहीं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे जिए और अच्छे तरीके से जिए, ये ध्येय है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूँ कि इसमें ना रहें कि इससे कोई नुकसान होगा। अब आता है, कोई ना कोई चीज़ तो होती है। महाप्रलय कई लाखों साल बाद होता है, वो तो होता है, वो तो होना ही है। तो ऐसे ही ये वर्ष भी आना है। 106 साल पहले आया था, अब दोबारा आ गया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। नवरात्रों की अपनी वैल्यू है और श्राद्धों की, पितृ अर्चन की अपनी वैल्यू है ना। उस हिसाब से प्रेम से मनाइए, बिल्कुल पॉजिटिव रहकर मनाइए। इससे किसी की लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं होने वाली। दोस्तों बिल्कुल आप पंडित जी ने बताया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल और पॉजिटिव रहिए, आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए, क्योंकि आने वाला समय बड़ा अच्छा होने वाला है और देश को आगे ले जाने वाला भी है। पंडित जी ने जिस तरह का प्रकाश डाला, बड़ा अच्छा लगा पंडित जी आपसे आज बातचीत करके। पंडित जी, हमारे द अल्टीमेट जूलर चैनल के दर्शकों के लिए आप कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे आज? वैसे तो जैसे आपके प्रश्न हैं उसके हिसाब से मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ आज। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि किसी भी चीज़ को पहले परखिए, प्रयोग कीजिए, फिर उसके बाद कमेंट कीजिए। एक बात तो हम लोग किसी को भी कुछ भी कहते हैं कि यार ये इससे क्या होता है, वो क्या होता है। आप लोगों में मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ, बहुत समय बर्बाद किया है हमारे सर ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने। इस क्षेत्र में किसी भी चीज़ में लगते हैं तो पहले बहुत समय खराब किया जाता है। और छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों से कि कई लोग पूछते हैं कि यार ये स्टोन हमारे बॉडी पे कैसे अफेक्टेड डालते हैं। उसी पॉइंट पे छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कार्बन की, है ना, जैसे हीरे की हम बात कर रहे थे। हीरा का कई प्रयोग है। आयुर्वेद में भी हीरक भस्म हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेद में भी हम लोग हीरे के भस्म का प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी, जिसे कहना चाहिए विषमता पावर, है ना, एक लग्जरियस सुख कैसे ले सकते हैं उसकी और मतलब इसका प्रभाव डालते हैं। आखिर लग्जरियस सुख को भी एक्सेप्ट करने वाली चीज़ हीरे में क्या है आखिर? तो हम लोगों ने और डीपली अध्ययन करके पता चला कि उसमें कार्बन घुसा हुआ है। और जाहिर सी बात है, आप लोग देख रहे हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप अत्यधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो जो कार्बन है, कार्बन आपको कई तरीके से आपके बॉडी में फिट रहता है ना। थोड़ा बहुत साइंस जो हमने पढ़ा या सुना, अध्ययन किया, उसके हिसाब से आपके नी पेन, उसमें भी कार्बन एक कारण होता है। हड्डी के प्रॉब्लम उसमें भी, है ना। बैक पेन जो होता है उसकी रीढ़ की हड्डी में, उसमें भी कार्बन एक प्रमाण होता है। और तो और आपको साइकोलॉजी में अगर विषमता की और अपने जीवन को लग्जरियस की ओर ले जाना चाहें तो लग्जरियस सुख को एक्सेप्ट करने वाला जो तत्व है, जो द्रव है, जो पदार्थ है, वो भी कार्बन होता है। और ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई पंडिताई, कोई ज्योतिषी, कोई चक्कर नहीं। आप लैब में टेस्ट करा के देखिए हीरे को, उसमें 100 में 99.9% कार्बन ही कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा। और आयुर्वेद में भी कुंभिपाक प्रक्रिया के द्वारा उसको हीरे को पकाकर उसमें से भस्म निकाल कर वैद्य लोग इलाज करते हैं, जिससे कि आपकी जो एक कार्बन है बॉडी में है उसको बढ़ाई जा सके। और एक नग का तरीका है कि आपने उंगली में धारण कर ली हीरे को और धारण करने के बाद भी उसका लाभ कैसे होगा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर प्रॉपर आपके हॉरोस्कोप को स्कैन करके ये देखेगा कि आपके बॉडी में कौन से तत्व की कमी है। एल्युमिनियम, आयरन, है ना, कार्बन, ये सभी तत्व हमारे बॉडी में होते हैं। और हमें लगेगा कि यार ये आयरन की कमी है तो हम नीलम पहना देते हैं। प्रैक्टिकली तो इसमें क्या ढकोसलाबाजी, क्या पंडिताई, कुछ नहीं है। सिंपलिटी टोटली वो है। अब वही है, रिफ्लेक्शन तो सन की पड़ती है, हमने नीलम पहना दिया, उसमें से आयरन वाली जो क्वालिटी है वो रिफ्लेक्ट होकर आपके बॉडी में धीरे धीरे समाई और आपको आपकी बॉडी में जो आयरन की जो माइनस था उसको प्लस में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इस टाइप से सभी चीज़ों में प्रभाव पड़ता है। आप लोग सही चीज़ लीजिए, उसका आश्रय लीजिए, समझ लीजिए, समझने के बाद ही प्रयोग कीजिए, सुनिश्चित तौर से फ़ायदा होगा। और जाहिर सी बात है, सही चीज़ प्रयोग करेंगे तो उसका नेगेटिविटी कभी रिजल्ट नहीं होता, बशर्ते जानकर उसके सही हो, चीज़ आपके पास सही हो। नहीं तो रिएक्शन तो भैया थोड़े से गलत दवाई से भी हो सकती है।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी पंडित जी ने दी हमें कि हीरे के अंदर कार्बन, जो हीरा जो है बेसिकली कार्बन ही का फॉर्म है। और जैसे नीलम पहनते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली रहता है वो, तो उसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, लेकिन उसके अंदर आयरन का ट्रेस एलिमेंट और कंटेंट्स भी मौजूद रहते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट और वो मिलता है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये सब साइंटिफिकली जो है ये वर्किंग होता है और लाइट के थ्रू ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो इसको अंधविश्वास की तरफ ना ले जाएं, इसका साइंटिफिक लॉजिक अंडरस्टैंड करें कि जेमस्टोन और जेमोलॉजी किस तरह से काम करती है, बॉडी में 5 एलिमेंट्स का किस तरह से रोल रहता है और कौन से एलिमेंट्स अप या डाउन होने की वजह से आपको डिफरेंट जेमस्टोन्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। और ये बेसिकली एक बिल्कुल साइंटिफिक, जैसे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन बॉडी में कम हो जाते हैं, विटामिन सी कम हो जाता है, तो आपको जैसे नेचर गिवन ऑरेंजेस के लिए रिकमेंड किया जाता है या लेमन के लिए रिकमेंड किया जाता है, उसी तरह से आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड किया जाता है और बिल्कुल साइंटिफिक रीजन के साथ किया जाता है। तो बहुत से लोग जो भ्रांति अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं कि मैं जेमस्टोन वगैरह में विश्वास नहीं करता हूँ, तो वो अंधविश्वास की तरह इसको ना समझें, इसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करें कि किस रत्न का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और वो किस तरह काम कर सकता है। पंडित जी ने पन्ने के बारे में बताया था, तो जो वो बेरिलियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का मिश्रण है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट स्टोन्स के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी के एलिमेंट्स के साथ वो किस तरह सिंक्रोनाइज हम उसको करते हैं, ये ज्योतिषीय गणना का काम है और जेमोलॉजिस्ट का काम है। तो सही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, सही जेमोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना जेम पहने और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये साइंस अवेलेबल है और ऐसे ज्ञानी लोग अभी अवेलेबल हैं। तो आप संपर्क करें और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जहाँ भी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके विषय में बेनिफिट मिले। तो हमारे द अल्टीमेट ज्वेलर चैनल पे आज इस इंटरव्यू को देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे आप हमसे किन विषयों में जानकारी चाहते हैं, और सेकेंडली हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।